राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम सीमा है दोस्तों, और मेरे चैनल का नाम सौंदर्य समय है। और आप लोग मेरे सौंदर्य समय में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी के क्या नियम विधि है और ये किस प्रकार किया जाता है। इस पाप मोचनी एकादशी को करने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। दोस्तों, आज ये सारी बातें आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप लोग मेरी वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी सभी पापों का नष्ट करने वाली है। चाहे इंसान ने कितने भी पाप किए हो, ये अगर एकादशी करता है पाप मोचनी, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति मिलती है। वैसे तो दोस्तों, महीने में 2 एकादशी आती है। एक आती है शुक्ल पक्ष में और एक आती है कृष्ण पक्ष में। तो बहुत से लोग तो शुक्ल पक्ष में करते हैं और बहुत से लोग दोनों एकादशी करते हैं। तो आप अपने घर का नियम विधि देख लीजिए दोस्तों। तो हमें पाप मोचनी एकादशी जरूर करनी है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपको लगता है कि हमने पाप किए हैं, तो हमें पाप मोचनी एकादशी जरूर करनी है। तो ये मैं बता दूं दोस्तों आपको, पाप मोचनी एकादशी 8 अप्रैल को है, दिन शुक्रवार को। और इसके जो नियम विधि है 10वीं तिथि से ही लग जाते हैं। 10वीं तिथि से ही हमें अपने बाल धो लेने चाहिए, नहाए खाए कर लेना चाहिए, बाल धो लेने चाहिए, नाखून वगैरह काट लेना चाहिए। और शुद्ध सात्विक एकादशी तिथि का जो नियम है वे 10वीं तिथि से ही चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही हमें अपने बाल धो लेने चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते, तो हमें एक दिन पहले ही अपने बाल धो लेने चाहिए, नाखून वगैरह काट लेने चाहिए। और शुद्ध शाकाहारी भोजन का हमें भोजन करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें लहसुन नहीं हो, प्याज नहीं हो। और एकादशी के दिन मूली भी नहीं खाई जाती दोस्तों, बैंगन भी नहीं खाए जाते और मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती। इन सभी चीज़ों से परहेज रखना होता है एकादशी के व्रत में। और जिन बहनों ने, जो भाई बहन पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं, तो वे इस एकादशी से ना उठाए। एक साल में 2 एकादशी आती है जिनसे हमें व्रत उठा लेना चाहिए। पहली एकादशी तो दोस्तों ज्येष्ठ महीने में आएगी, जिसे निर्जला एकादशी बोलते हैं। तो उस एकादशी से भी हम व्रत उठा सकते हैं। और एक एकादशी आती है दोस्तों, जो कि दीपावली के बाद आती है एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, उससे व्रत उठा लेना चाहिए। ये 2 एकादशी आती है, उनसे हमें व्रत उठा लेना चाहिए। और दोस्तों, हमें कि अच्छे से एकादशी के दिन नहा धोकर तैयार होकर हो जाना है और भगवान विष्णु जी की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और हमें सारे दिन किसी की चुगली, निंदा, बुराई नहीं करनी चाहिए व्रत में। नहीं तो हमें चुगली बुराई करने से व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो हमें इन सभी नियमों का पालन करना है। देखिए, आपके सभी के यहाँ हर घर के नियम अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चावल खाकर एकादशी का व्रत करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगले दिन चावल से ही अपना व्रत खोलते हैं द्वादशी तिथि में। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, इसमें चावल का परहेज होता है, चावल नहीं खाए जाते हैं एकादशी के व्रत में। इसका 3 दिन का परहेज होता है एकादशी के व्रत में। 10वीं तिथि का भी परहेज होता है और एकादशी तिथि का व्रत होता है। और द्वादशी तिथि में हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन से ही अपना व्रत खोलना होता है। और तुलसी माता में हमें उस दिन जल नहीं डालना होता, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखती है और उन्हें जल नहीं डालते। अगर आपको पत्ता तोड़ना है, तो आप 10वीं तिथि से ही पत्ता तोड़कर अपने पल्लू में बांध लीजिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु जी का जो भोग प्रसाद है वो अधूरा होता है। तो इन सभी चीज़ों का हमें नियम करना है एकादशी व्रत में। और शाम के समय अपना कुछ मीठा फलाहार कर लीजिए। आप शरबत पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का हमें सेवन करना होता है। और दूसरी, अगले दिन सुबह नहा धोकर अच्छे से पूजा अर्चना करके ही द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करना होता है। सूर्य उदय के समय हमें अपने व्रत का पालन करना होता है या व्रत खोलना होता है दोस्तों। बहुत से लोग मीठी चीज़ बनाकर व्रत खोलते हैं, जैसे कि हलवा हो गया, और बहुत से लोग रोटी सब्जी खाकर अपने व्रत का पालन करते हैं। तो आप अपना नियम देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से लग रही है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि का जो है
7 अप्रैल 4:14 से लग जाएगी और अगले दिन 8 अप्रैल को 1 बजकर कुछ मिनटों तक एकादशी तिथि रहने वाली है। तो इस समय हमें जो उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए ही व्रत को करना है और इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आदमी के ऊपर चाहे कितने भी पाप हो, अगर कोई पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो वे उनके सारे पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। और दोस्तों, व्रत के दौरान एकादशी व्रत में ज़्यादा बोलते भी नहीं है और घर की साफ सफाई भी नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे हाथ से कोई जीव जंतु ना मर जाए, तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।